हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में कि जिसमें होगा फिर से। तो आज मैं 25 मई का करंट अफेयर शुरू करने जा रहा हूँ। 25 मई का करंट अफेयर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब हम लोग पहले देख लेते हैं क्या है कि इसमें क्या 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 हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले पढ़ेंगे कि फॉर्मर चेयरमैन जो थे KVIC का, विनय कुमार सक्सेना, उनको अपॉइंट कर दिया गया है न्यू लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ दिल्ली, ठीक है, न्यू लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ दिल्ली। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, NMCG अप्रूव 660 करोड़ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ONGC से बिकम फर्स्ट गैस प्रोड्यूसर टू ट्रेड ऑन इंडियन गैस एक्सचेंज। पंजाब किंग शिखर धवन बिकम फर्स्ट प्लेयर टू हिट 700 फोर्स इन IPL। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 के बारे में सब पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, म्यूजिक एकेडमी और अनाउंस संगीता कलानिधि अवार्ड, ठीक है। म्यूजिक एकेडमी जो है संगीता कलानिधि अवार्ड के बारे में कुछ अनाउंस किया है। अब तो अगला देखेंगे कुछ साइंस रिलेटेड। एस्ट्रोसैट विटनेस द बर्थ ऑफ द ब्लैक होल इन स्पेस फॉर द 500 टाइम्स। ये ब्लैक होल के बर्थ से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बारे बारे से चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज द प्रेसिडेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ NMCC अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन प्रेसिडेंट डायरेक्टर जनरल है, किसका प्रेसिडेंट ऑफ किसका, NMCC का अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो कौन है, अशोक कुमार। कौन है जी अशोक कुमार, ठीक है। अभी थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। The 42 executive committee under the National Mission to Clean Ganga has approved 11 water infrastructure project worth 660 crore। मतलब कि 42nd एग्जीक्यूटिव कमेटी में 11 वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है, जो कि 660 करोड़ के लगभग अप्रॉक्स पड़ता है इसका प्राइस, ठीक है। और ये मीटिंग हुआ था वाज हेड बाय किसके द्वारा, जी अशोक कुमार के द्वारा इसको हेड किया गया था। जो मीटिंग जो हुआ था, ड्यूरिंग द मीटिंग अ प्रोजेक्ट ऑफ सीवरेज मैनेजमेंट क्लीनिंग ऑफ रिवर हिंदोन इन सहारनपुर UP वाज अप्रूव्ड, ठीक है। और ये मीटिंग के अनुसार एक रिवर है हिंदोन जो कि सहारनपुर UP में पड़ता है, उसको भी अप्रूव किया गया, ठीक है। उसके बाद और कौन सा रिवर है, चामुंडा मई पॉन्ड। कौन सा पॉन्ड, चामुंडा मई पॉन्ड जो है कहाँ पड़ता है, वो भी UP में ही पड़ता है, उसको भी अप्रूव किया गया। और उसके बाद एक और रिवर है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कौन, शिवना रिवर। कौन रिवर, शिवना रिवर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। इसको भी अपग्रेड किया गया थोड़ा इन्वायरमेंटल को देखते हुए, ठीक है। जो जिसका कॉस्ट कितना पड़ा, 28.68 करोड़, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़े हैं। गंगा के बारे में पढ़ते हैं। और कुछ थोड़ा पढ़ लेते हैं कि नमामि गंगे प्रोग्राम कब लाया गया था, जून 2014 में, ठीक है। नेशनल मिशन टू क्लीन गंगा ने NMCG को कब रजिस्टर किया एज सोसाइटी को कब रजिस्टर किया था NMCG में। NMCG को कब रजिस्टर किया गया, 2011 में, ठीक है, अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। गंगा एक्शन प्लान किया था, इट वाज लॉन्च्ड। गंगा एक्शन प्लान को कब लॉन्च किया था, 1986 में, किसी द्वारा जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनके द्वारा गंगा एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेशनल गंगा काउंसिल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूटेड एक्ट 2016 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, एंड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986। और ये जो गंगा नेशनल गंगा काउंसिल जो है वो किसके तहत चलाया जा रहा था, EPA एक्ट यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत चलाया जा रहा है। और किसके द्वारा हेड किया जा रहा था, किसके द्वारा हेड किया जा रहा है, हेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला देखते हैं, विनय कुमार सक्सेना अपॉइंटेड दिल्ली न्यू लेफ्टिनेंट कर्नल। विनय कुमार सक्सेना को नया लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया है। किनको, इनको कहाँ के, दिल्ली के, ठीक है। जानते हैं इनके बारे में।
ठीक है। विनय कुमार सक्सेना जो है पहले 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 क्या कर चुके हैं, चेयरपर्सन रह चुके हैं इसका KVIC का। अब KVIC मतलब क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ठीक है, चेयरपर्सन रह चुके हैं। अब इनको अपॉइंट किया गया है न्यू लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के, दिल्ली का, ठीक है। और ये जो KVIC का चेयरमैन कब से रहे थे, तो अक्टूबर 2015 में इनको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। अगला देखिए, हु हैज बीन अवार्डेड एज कमिटेड लीडर अवार्ड एट CII इस्कॉन C2 इस्कॉन 2022 इन बेंगलोर। किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है, C22 इस्कॉन का अवार्ड दिया गया है बेंगलोर में। किसको अंजलि पांडे, किसको दिया है, अंजलि पांडे, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कम्युनिस्ट इंडिया हैज़ टेकन एक्टिव मेजर टू इंक्रीज इट्स फीमेल रिप्रेजेंटेशन ओवर द पास्ट few years, resulting in increase in gender diversity ratio 5 to 32 over the last 2 decades, which is significantly achievement of manufacturing organization, ठीक है। चलिए, अब इसके बारे में क्या है, संगीता का कला ने अवार्ड टू द वन पर्सन हु हैज कंट्रीब्यूटेड टू हिज फील्ड ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक इन 2005। द संगीता कलानिधि हैज रिसीव द MS सुब्बलक्ष्मी अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय द हिंदू, ठीक है। कौन सा अवार्ड, MS सुब्बलक्ष्मी अवार्ड जो इंस्टीट्यूट बाय द हिंदू, ये अवार्ड कौन रिसीव किया, संगीता कला मंदी, ठीक है। तो संगीता कला मंदी अवार्ड किसको दिया जाएगा, संगीता कला मंदी अवार्ड किसको दिया जाएगा, तो री ओन्ड वोकालिस्ट नयाली आर संतन गोपाल 2020 में दिया गया था। अब 21 में इमिनेंट मृदंगल को दिया गया था, दिया गया था किसको, 2021 में दिया गया था, ठीक है, इमिलियन मृदंगल, ठीक है। आर्ट त्रिपुरम भक्ता सलाम को दिया गया था। अगला कौन सा 2022 में किसको दिया गया है, तो वायलिन डियो लालगुदी JGR कृष्णा को दिया गया है। और एक कौन है, विजय लक्ष्मी है जिनको अवार्ड दिया गया है। अगला कौन सा है, अगला देखिए, अगला क्या है, हु हैज वॉन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022, यानी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 कौन जीता है, एट सर्किट दी बार्सिलोना कैटलोनिया, कौन, मैक्स वर्स्टापेन, कौन, मैक्स वर्स्टापेन इसको जीते हैं, ठीक। अब थोड़ा यहाँ पे कुछ बातें हैं उनके बारे में, ठीक है, वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उसी से रिलेटेड कुछ बातें वगैरह है, ठीक है। पहला देखिए, लिस्ट ऑफ 2022 F1 रेस का कुछ लिस्ट वगैरह मैंने लाया है। बहरेन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, जो अवार्ड है कौन जीता है, चार्लेस लेक्लेर्क जीता है, ठीक है। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है, मैक्स वर्स्टापेन जीते हैं, जो कि रेडबुल नीदरलैंड के हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीते हैं, चार्लेस लेक्लेर्क जीते हैं। इमाइल रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स कौन जीते हैं, मैक्स वर्स्टापेन जीते हैं, ठीक है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स कौन जीते हैं, मैक्स वर्स्टापेन जीते हैं, ठीक है। यानी कि मैक्स वर्स्टापेन ने बहुत ज़्यादा अवार्ड से इसमें से इस लेवल को जीत चुके हैं, ठीक है। तो इंडियन GM डैश पोस्टेड हिज सेकेंड विन ओवर द वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन। कौन है, तो इसका इनका नाम देखिए क्या है, प्रगनंदा, कौन, प्रगनंदा, ठीक है। रमेश बाबू प्रगनंदा जो कि 16 ईयर ओल्ड का है, ओल्ड के हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड्स नंबर 1 जो थे ग्रैंड मास्टर, कितने साल का है, 16 ईयर ओल्ड का, कहाँ से है, चेन्नई से हैं, ये हरा चुके हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 and the resigning 5 times world champion Megasus at चेसेबल मास्टर ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट जो हुआ था उसमें, ठीक है। जिससे ये कितने साल का है,
मात्र 16 साल का है, ठीक है। तो ये किंग को हराया है, मैग्नस कार्लसन को ये हराया है पहली बार, ठीक है। कब 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 ये मैच कब हुआ था? इन फरवरी, कहाँ पे? आर्थिंग्स मास्टर में हुआ था, ठीक है। ऑनलाइन थ्रू हुआ था, ठीक है। पहले उनके बारे में पढ़ें। दूसरा कौन है? और ये क्या है? सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं कौन? प्रज्ञू, जिनको नाम पगनंदा इज फॉन्डली कॉल्ड चेस सर्किट, और इनको क्या बोला जाता है? चेस सर्किट भी इनको बोला जाता है। विश्वनाथ आनंद एंड पेंथल हरे कृष्णा भी इनसे रिलेटेड है। तमिलनाडु भारत के तमिलनाडु के कौन? भारत सुब्रमण्यम के भी कौन में 73rd चेस्ट ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। और 17th को कौन है? राजा ऋत्विक, जो कि तेलंगाना के हैं। 71th के कौन है? संकल्प गुप्ता, जो महाराष्ट्र के हैं। 72th क्या है? मित्रा भागो, जो कि वेस्ट बंगाल से है, ठीक है। इट इज अवार्ड बाई, और इनको कौन से अवार्ड से अवार्ड किया गया है? चेस ऑर्गेनाइजेशन फाइट के अवार्ड से अवार्ड किया गया है, ठीक। पंजाब किंग शिखर धवन बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 700 ठीक है। पंजाब किंग जो इसकी तरफ से जो भी खेले शिखर धवन, वो पहला प्लेयर बन चुके हैं जो आईपीएल में 700 चौके लगाए। कितना चौके लगाए? 700 चौके लगाए, ठीक है। और भी जो टक्कर है, जो कांटे की टक्कर होने वाली है, ठीक है। यहाँ देखते हैं इसके बाद में। पंजाब किंग बैट्समैन शिखर धवन हैज बिकम्स द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 704 इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल की हिस्ट्री में। ये क्या पहले क्या हो चुके हैं? पहले बैट्समैन हो चुके हैं कौन? शिखर धवन। द बैटर हैज नाउ अ टोटल ऑफ 701 आईपीएल फोर्स इन हिज नेम इज फॉलोड बाय द डेविड, और इसमें ये कितना है? डेविड वार्नर कितना 577 लगाए हैं। विराट कोहली 576 चौके लगाए हैं, ठीक है। ही अचीव दिस माइलस्टोन ड्यूरिंग द मैच बिटवीन द पीबीकेएस और सनराइजर्स पीबीकेएस और सनराइजर्स हैदराबाद में जो मैच हो रहा था, दोनों में जो मैच हो रहा था, वो कहाँ पे मैच होता है? वानखेड़े में। धवन ऑल्सो बिकम द सेकेंड प्लेयर टू स्कोर 6000 रन। धवन इन आईपीएल हिस्ट्री आफ्टर विराट कोहली के बाद धवन एक ऐसा प्लेयर भी बन चुके हैं जो क्या 6000 रन मार चुके हैं, ठीक है। सेकेंड प्लेयर बन चुके हैं। पहला को कौन है? विराट कोहली, ठीक है। आईपीएल अब बात हुआ आईपीएल के बारे में। तो आईपीएल की शुरुआत कब? 2008 में हुई थी, ठीक है। मुंबई इंडियन टीम इज द मोस्ट सक्सेसफुल, और मुंबई इंडियन जो टीम है वो क्या है? मोस्ट सक्सेसफुल टीम है आईपीएल का, और हैविंग वन द टीम, और ये टूर्नामेंट को 5 बार जीत चुका है, ठीक है। टीम 10 फर्स्ट एडिशन राजस्थान रॉयल, ठीक है। टीम 10 जी को फर्स्ट एडिशन क्या टीम के सुपर राजस्थान रॉयल को बोला जाता है। 2021 में इसको कौन जीता? चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। हर्षल पटेल जो है वो कहाँ से है? और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर बिकम पर्पल कैप होल्डर इन दिस आईपीएल विद 32 विकेट, ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़ इज नाउ बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू विन आईपीएल ऑरेंज कप को जीतने वाला कौन बना है? ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है। चलिए, who has become one of the youngest mountaineer to summit the Everest base camp in EBC in the Himalayan range of Nepal? कौन बना है? ठीक है। कौन सबसे यंगेस्ट माउंटेनर बना है? कौन बना है? तो यहाँ पे देखिए रायथम मामानिया। कौन? रायथम मामानिया, ठीक है। और ये क्या चीज़ कर चुके हैं? तो रायथम में हैज अचीव्ड अ रेयर फीट बाय कंप्लीटिंग द टू क्लाइंब अ बेस कैंप एट एल्टीट्यूड कितना है हाइट तक इन्होंने चढ़ा है? तो 5364 मीटर चढ़ाई की कितने में? 11 दिन में, ठीक है। और वहाँ पे एक बेस कैंप भी तैयार किया था। 7 समिट। अब कुछ समिट्स वगैरह के बात हो रही है, तो कुछ 7 समिट्स वगैरह किया गया था, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए एशिया में क्या था? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। कितना 8,848।
साउथ अमेरिका में एक है एनकोंगा, ठीक है, कौन है एनकोन कागुआ, जिसका हाइट है 6,962। नॉर्थ अमेरिका में है माउंट एम सी किनले, जिसका हाइट है 6,190। अफ्रीका में क्या है किलिमंजारो, जिसका हाइट है 5,895। यूरोप में है इल्ब्रस, जिसका हाइट है 5,642। अंटार्कटिका में है माउंट विंसन, जिसका हाइट है 4,892। ऑस्ट्रेलिया में है माउंट कॉस्को, जिसका हाइट है 2,228, ठीक है। फिर उसके बाद ओशियानिया में है कास्टेंसा पिरामिड, ठीक है, जिसका हाइट है 4,884। अभी ये जितने हैं सारे में सबसे ज़्यादा हाइट किसका है, माउंट एवरेस्ट का, ठीक है। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंडिया हैज रिसेंटली साइंड अ माउ with which country for cooperation in fertilizer sector to ensure supply of phosphatic and phosphatic fertilizer in India। किसके साथ साइन किया है, किसके लिए, फॉस्फेटिक सेक्टर में फॉस्फेटिक के और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के सप्लाई के लिए। तो जॉर्डन के साथ सप्लाई किया, किसके साथ साइन किया, किस कंट्री के साथ, जॉर्डन के साथ। कौन से कंट्री के साथ, जॉर्डन के साथ। और वो कहाँ पड़ता है, तो वो पड़ता है, वो डेड सी की तरफ पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, डेड सी की तरफ पड़ता है, डेड सी की तरफ पड़ता है। इजराइल से सटे है जॉर्डन, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका कैपिटल क्या है, तो इसका कैपिटल अमान है, और इसका करेंसी क्या है, जॉर्डनियन दिनार, मतलब JOD, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, इसी के बारे में थोड़ा जानते हैं। ड्यूरिंग द विजिट यूनियन मिनिस्टर एंड केमिकल फर्टिलाइजर डॉक्टर मनसुख महादया टू जॉर्डन, इनसे कौन मिलने गया था, मनसुख महादया मिलने गया था जॉर्डन में, ठीक है। और वहाँ पे साइन किया गया था, MOU वेयर साइन जॉर्डन टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ फॉस्फेटिक। जॉर्डन के साथ साइन की मिलके कि क्या चीज़ की सप्लाई के लिए, फॉस्फेटिक और फर्टिलाइजर को इंडिया में सप्लाई करने के लिए, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि फर्टिलाइजर को सिक्योर करना, फिर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, नेम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इक्वलिटी अ स्मॉल फाइनेंस बैंक हु हैज स्टेप डाउन फ्रॉम योर। कौन से मैनेज डायरेक्टर CEO है, तो PV वासुदेवन। कौन है, PV वासुदेवन, ठीक है। और ये जो है इक्विटेस स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के MD और CEO इनको बना दिया गया है, ठीक है। और ये जो कंपनी है, तो कंपनी के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं, ठीक है। इस कंपनी का फाउंडेड कब किया, तो क्या 2016 में। कहाँ इसका हेडक्वार्टर, चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। टैगलाइन क्या है, इट्स फन बैंकिंग, इसका मेन टैगलाइन क्या है, इट्स फन बैंकिंग। वेतरन का कम्युनिस्ट लीडर शिवाजी पटनायक 5 डबे। और मतलब कि वेतरन के जो कम्युनिस्ट लीडर थे शिवाजी पटनायक जो थे, वो क्या है, 5 डबे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है। और इनके बारे में तो हम लोग जानते हैं। पटनायक हैज ज्वाइंड द अनडिवाइडेड कम्युनिटी ऑफ इंडिया, जो कि CPI, जो जिसको अनडिवाइडेड कम्युनिटी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, जो कि कब ज्वाइन किए थे, 1974 में। कब ज्वाइन किए, 1974 में। और वन द आर्किटेक्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CPI एम ओडिशा 1964 में जीते भी थे, ठीक है। और ये इलेक्ट किए गए थे, ही वाज इलेक्टेड फ्रॉम, कि कहाँ से इलेक्ट किए गए थे, तो लोकसभा सीट से इलेक्ट किए थे, कहाँ से, भुवनेश्वर से 3 बार, एक बार 1977, 1999, तीसरा 1990, और में 3 बार ये इलेक्ट किए गए थे, ठीक है। CPI को कब फाउंड किया गया था, इन कानपुर 1925, 25 दिसंबर को, ठीक है। चलिए, विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। कौन सा स्टेट इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है, तो कौन सा किया, तो राजस्थान जो है इस तरह का योजना शुरू कर रही है, ठीक है। अच्छा, राजस्थान के बाद, तो राजस्थान का चीफ मिनिस्टर कौन है, अशोक। पहले चीफ मिनिस्टर कौन है, अशोक। और इसमें अच्छा, इसमें कौन कौन सा आएगा,
तो ऑल जितना भी है 80 से लेकर 60 साल तक, कहाँ से 80 से लेकर 60 ईयर तक, वो सारा इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है, इस स्कीम के लिए, ठीक। once become the first ONGC become the first gas producer to trade Indian gas exchange। ONGC पहला गैस प्रोड्यूसर बन चुका है, क्या क्या किसमें ट्रेड करने के लिए, इंडियन गैस एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। गैस ट्रेडर ऑफ ONGC कृष्णा गोदावरी 98/2 ब्लॉक, ठीक है। सॉरी दोस्तों, तबीयत वगैरह का गड़बड़ा चुका है, इसलिए दिक्कतें हो रही है बीच में। ONGC हेडक्वार्टर का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ONGC का चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, अलका मित्तल, ठीक है। और अगला देखते हैं थोड़ा सा। सेंटर फॉर्म्स थ्री मेंबर पैनल टू इन्वेस्टिगेट रामबान टनल कोलैप्स। रामबान टनल जो कोलैप्स किया गया था, उस क्या कहते थे, उसके लिए तीन मेंबर का पैनल बनाया गया है, ठीक है। 3 मेंबर का पैनल बनाया उसको चेक करने के लिए। रामबान टनल जो है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। और तो पहले बात से कि रामबान टनल जो कहाँ पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो कि NH 2044 से सटे हुए, ठीक है। और जो कि NH 44 ही का रास्ता उसमें इंक्लूड है, मतलब NH 44 जो है में बीच में कहीं पे एक टनल वगैरह आता है, ठीक है। और यहाँ अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड अदर ऑफिसर ऑर्डर प्रोफेसर, कौन प्रोफेसर JT साहू, जो कि कहाँ के IIT दिल्ली का है, जिनको इस कमेटी के चेयरमैन बनाया गया है। इट विल सबमिट द रिपोर्ट, और ये इस रिपोर्ट को 10 दिन के अंदर सबमिट करेंगे, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज स्टार्टेड ऑन 1 फरवरी 2000, और इसी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क कब से शुरू हो चुका है, 1 फरवरी 2022 से शुरू कर दिया गया है। अब पढ़ते हैं एस्ट्रोसैट के बारे में। एस्ट्रोसैट जो है क्या विटनेस किया द बर्थ ऑफ ब्लैक होल स्पेस फॉर 500 टाइम्स, मतलब कि ब्लैक होल जो है उसके बर्थ के बारे में थोड़ा सा ये करीब से थोड़ा सा जाने हैं। कौन, एस्ट्रोसैट। अब क्या है, अब ब्लैक होल इज प्रेजेंट इन स्पेस वेयर ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग। ब्लैक होल कहाँ पे प्लेस होता है, जहाँ पे ग्रेविटी स्पेस में, जहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वहाँ पे ब्लैक होल पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि अगर जो ब्लैक होल के अंदर चला गया वो वापस नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी है ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एस्ट्रोसैट इंडिया फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप। एस्ट्रोसैट क्या है, तो इंडिया का फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ टेलीस्कोप है, ठीक है, जो इसको बहुत ज़्यादा करीब से 500 गुना ज़्यादा बड़ा करके दिखाया गया। विच हैज 5 टेलीस्कोप सीइंग थ्रू डिफरेंट वेवलेंथ simultaneously विजुअल नियर UV, फार UV, सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे। इतना सारा फीचर्स उसमें है कि इतना सारा क्या वेवलेंथ से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ऑन बोर्ड एस्ट्रोसैट क्या है, एस्ट्रोसैट और इसको देखा जाए तो 38 सेंटीमीटर वाइड अल्ट्रा वायलेट इमेजिनिंग टेलीस्कोप है, UBIT। मात्र कितने का, 38 सेंटीमीटर का क्या टेलीस्कोप वगैरह है। एस्ट्रोसैट को लॉन्च किया गया था कब, 28 सितंबर 2015 को इसरो के द्वारा, ठीक है, इनटू अ नियर अर्थ इक्वेटोरियल ऑर्बिट, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला में क्या है, और एस्ट्रोसैट के बारे में तो इट इज ए मल्टी कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, ये जो प्रोजेक्ट है एस्ट्रोसैट वगैरह, इसमें कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है, IOCAA, इसरो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, और भी बहुत सारे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो बेंगलुरु में है, फिजिकल रिसर्च लाइब्रेरी जो कि अहमदाबाद में है, और इतने सारे लोग इसमें इस प्रोजेक्ट वगैरह में इन्वॉल्व है, ठीक है। और इट हैज में स्टूडेंट गामारे बस GRB के बारे में मिलकर स्टडीज वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद GRB के बारे में मैं अगर बात करें GRB के बारे में, तो GRB साइंस 100 ऑफ टाइम्स ब्राइटर देन टाइपिकल सुपरनोवा अबाउट 1,000,000 ट्रिलियन टाइम्स एज ब्राइट एज सन। मतलब कि GRB जो है ना, वो क्या करता है, वो साइन करता है मिलियन ट्रिलियन ज़्यादा सन से भी बहुत ज़्यादा टाइम्स ज़्यादा चमकीला होगा, वो उसका साइन करता चमकता है। उसके बारे में ये थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए चर्चा करें, इसको बारे में थोड़ा सा डिस्कवर करने के लिए कुछ सब मिलकर कुछ कर रहे हैं,
ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। बहुत मुश्किल से इसे वीडियो बना पाया, तबीयत वगैरह भी बहुत ज़्यादा ख़राब था इसलिए। चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।